के 38 दल, विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम रखा गया इंडिया। विपक्षी एकता पर पीएम मोदी ने कसा तंज। पहलवानों के यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को मिली अंतरिम जमानत। एमपी के 15 जिलों के कलेक्टरों का भूमि सम्मान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में किया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। देश में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक और जहां विपक्ष के 26 दलों की 2 दिवसीय बैठक बेंगलुरु में हुई, तो वहीं इसके जवाब में एनडीए के 38 घटक दलों का जमावड़ा आज दिल्ली में लगा। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बीच दिल्ली में एनडीए ने बैठक बुलाई और 24 लोकसभा चुनाव से पहले इस पक्ष और विपक्ष का एक शक्ति प्रदर्शन समझा जा रहा है। वहीं विपक्षी एकता की बैठक में महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। विपक्षी एकता के साथ जहां 26 समान विचारधारा वाले दल शामिल हुए, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि एनडीए की बैठक कुल 38 दल शामिल होने की है। वहीं बैठक के दौरान तमाम दलों के बीच आने वाले चुनावों को लेकर बात हुई और सीट शेयरिंग जैसे मसलों पर भी बातचीत के लिए रास्ता तय किया गया। हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को नया आयाम दिया है और इसलिए दुनिया में मोदी जी का नाम और हमारे भारत देश का नाम बहुत ही रिस्पेक्ट से लिया जाता है। कोई उनको बॉस कहता है, कोई पैर छूता है, कोई क्या कहकर, कोई ऑटोग्राफ लेता है। फ्रांस जैसे देश ने उनका सर्वोच्च सम्मान किया है। ये जो हम देख रहे हैं ये पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है और इसलिए ये 2024 का जो चुनाव है सिर्फ मोदी जी का नहीं, हमारे देश का, भारत देश का है, क्योंकि भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम मोदी जी ने किया है और 2024 को सब रिकॉर्ड टूट जाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आएगी और महाराष्ट्र से भी एकदम क्लीन स्वीप। बाकी ऑपोजिशन के सीनियर नेता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे हमने अपने सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया, लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। उनकी विचारधारा और हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, can you challenge India? Bhajpa, can you challenge India? The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth. We are for students. We are for farmers. We are for Kishans. We are for Dalits. We are for good economy. We are for the country. We are for the world. So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning. पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बेंगलुरु में हो रहे विपक्षी दलों की महाजुटान पर हमला बोला। उन्होंने इस बैठक को भ्रष्टाचारियों के सम्मेलन करार दिया। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 सालों में हमारा भारत कहीं से कहीं पहुंच सकता था। हम भारतीयों के सामर्थ्य में कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन सामान्य भारतीयों के इस सामर्थ्य के साथ भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए
मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है घोटाले हैं, नफरत है घोटाले हैं, तुष्टीकरण है मन काले हैं। जनता दल यूनाइटेड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर पलटवार किया। पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री को जुमलेबाज करार दिया और उन्होंने कहा कि बड़े दिग्गज नेताओं का नाम लेते हुए कई चीजों के घोटाले के बारे में कहा। उन्होंने कहा घोटाले के आरोपी हैं, लेकिन आखिर प्रधानमंत्री उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। आदरणीय जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी, राजनीति के आपके जो सहबाला हैं, प्रकाश मेहता, सुखराम, हेमंत विश्वकर्मा, मुकुल राय, शिवराज सिंह चौहान, रमेश पोखरियाल निशंक, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, अगर 56 इंच का कलेजा है तो यह बताइए कि इन पर आरोप क्या लगा था, क्या किस मामले की जांच हो रही थी, और उन तथ्यों के आलोक में सदाचार की परिभाषा पढ़ाइए। और परिवारवाद, अरे आपसे बड़ा राजनीति परिवारवादी कौन होगा? जो आपके नेता हैं, जरा देख लीजिए मंत्रिमंडल में ही घूमकर। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान से नवाजा गया। वहीं प्रदेश के 2 जिले सरगुजा और बेमतारा को भी भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लैटिनियम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश को सम्मान मिलना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। कुश्ती संघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत मिल गई है। अब इस मामले पर 20 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। वहीं कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत पर बहस कल की जाएगी। इससे पहले 7 जुलाई को कोर्ट ने समन जारी कर दोनों आरोपियों को 18 जुलाई को हाजिर होने का आदेश दिया था। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।